नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे सीतामढ़ी फेसबुक पेज के माध्यम से और मैं हूं आपके साथ सान्या शाह। कहते हैं बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता और आज हमारे साथ एक ऐसे ही गुरु जुड़ गए हैं। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ सीए शशि भूषण सर हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीतामढ़ी में इनका सीए सर क्लासेस के नाम से इनका कोचिंग संस्थान है, काफ़ी फेमस है। और आपको बता दें इनसे पहले भी हमारी इनसे बातचीत हो चुकी है। आप सभी से सीतामढ़ी फेसबुक पेज के माध्यम से हमें देखे होंगे और एक बार फिर से मैं इनसे आपको रूबरू कराती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज में। तो मैं आपको बता दूं सीए शशि भूषण सर काफी प्रसिद्ध है सीतामढ़ी में और ये कई अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं। और आपको इसके साथ ही बता दें मैराथन योग गुरु के नाम से ये काफी प्रसिद्ध है और हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड आफ्टरनून, नमस्ते आप सभी को। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी सीए शशि भूषण सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 26 जनवरी को लेकर काफी कुछ तैयारियां इन्होंने की है। और जैसे कि मैंने बताया कि योग और मैराथन को लेकर काफी एक्सपर्ट है ये और काफी इन्होंने इसमें जीत भी हासिल की है, कई अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं। तो 26 जनवरी को लेकर खास तैयारियां जैसे इन्होंने की है। आपको बता दूं मैं सीतामढ़ी से लेकर रूनी सैदपुर तक इन्होंने 50 किलोमीटर का जो है मैराथन दौड़ में इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इस कंपटीशन को लेकर इन्होंने क्या कुछ खास तैयारियां की है, किस तरीके से की है, हम एक एक चीज इनसे पूछेंगे, जानेंगे। तो सर, मैराथन दौड़ को लेकर 26 जनवरी को ये जो तैयारियां आपने की है, ये इसकी तैयारियां कब से चल रही थी? तैयारियां अगर कहे तो मैराथन रनिंग जो है हमारे दिमाग में आया था 2017 में, 2017 में, जब मैं काफ़ी मोटा हो गया था तो सोचा कि चले थोड़ा पतला होने की बात करते हैं। तो जब रनिंग करने लगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ते थे तक थकते नहीं थे, तो आया दिमाग में कुछ ऐसा कंपटीशन में भाग लिया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए जो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट हो और बाकी लोगों को भी जागरूक किया जा सके। तो 2017 में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने लगातार दिल्ली मैराथन, दिल्ली एयरटेल मैराथन, भाटी माइंस, अल्ट्रा, ये सब किया मैंने। जैसलमेर किया। अभी तक मेरा हाईएस्ट 260 किलोमीटर्स का है, जो हाईएस्ट है। और आगे भी हमारा जो टारगेट है वो है आयरन मैन का है, जो 2025 तक मैं पूरा कर लूँगा। आयरन मैन में बेसिकली ये ट्राइथलन कहलाता है। ट्राइथलन के अंदर स्विमिंग होता है 3.2 किलोमीटर्स का, 42 किलोमीटर्स की रनिंग होती है और आपको साइकिलिंग होता है 82.5 किलोमीटर का। तो आयरन मैन हमारे ख्याल से अभी तक बिहार में है नहीं कोई, तो मैंने सोचा कि चलो बिहार से हम पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले और भी लोग कर चुके हैं जो इंडिया के से हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये। अब जब सीतामढ़ी दिल्ली जब वो छोड़ा, उसके बाद जब सीतामढ़ी आया तो चले कि चलो सीतामढ़ी में ऐसा कोई ट्रेंड देखा नहीं, छोटा जगह है, तो चलो कि सीतामढ़ी में भी कुछ ऐसा फिटनेस का किया जाए। तो मैं ऑलरेडी योग गुरु हूँ और मैंने साथ में सोचा कि चलो रनिंग के लिए कुछ करते हैं। तो इससे अच्छा मौका मेरे पास कुछ और नहीं होता। 26 जनवरी का काफ़ी दिनों से सोच रहा था। तो 26 जनवरी की मेरी प्लानिंग है कि मैं सुबह 6 बजे डुमरा हवाई अड्डे से रनिंग शुरू करूंगा और वो रूनी सैदपुर तक जाएगा, जिसका कि डिस्टेंस करीब 26 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर कह सकते हैं। तो अप एंड डाउन अगर देखें तो 50 किलोमीटर्स हो सकता है। तो सीतामढ़ी के वासियों से निवेदन है, या और भी जगह मतलब बिहार में और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ चाहे तो कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, दौड़ करते हैं और अपने हेल्थ के लिए अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। इससे आगे का जो फ्यूचर का प्लान है वो ये है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो हम लोग मैराथन इवेंट कराएंगे, जो बहुत ही बड़ा इवेंट कराएंगे यहाँ पे, जिसमें 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन जिसको कहते हैं 21 किलोमीटर है, उसके बाद 42 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, जहाँ तक जाए तो 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं। इसमें सभी तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, 18 ईयर्स से ऊपर वाले या बच्चे जो है वो थोड़ा कम का कर सकते हैं, जैसे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। लड़कियां भी कर सकती है, लेडीज भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हुई है। तो अभी तो फिलहाल सबसे पहला तो हमारा मूवमेंट है 26 का, जो हम तिरंगे के साथ दौड़ेंगे और जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ दौड़े उनसे निवेदन है कि तिरंगा लेकर चलें और हाथ में तिरंगा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और उसके साथ हमारा एक दोस्त है जो हमारे को काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, वो जानकी विद्या निकेतन जो है उसका जो है ऑनर है मिस्टर प्रगति गौरव।
जो जिसने पहला इनिशिएशन दिखाया वो हमारे लिए टी शर्ट्स भी बनवा के लाए वहाँ से कि चलो साथ साथ दौड़ेंगे। तो इस तरह से और भी लोग हैं जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। आपके इस मैराथन को की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके साथ और भी कितने लोग भाग ले रहे हैं? अभी तक जो मैराथन्स की बात करें तो हमारे ख्याल से करीब 50 के लगभग लोग आ चुके हैं या जिनका फ़ोन है। अब देखते हैं उस दिन कितने लोग होते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम होगा, ठंड का टाइम है, कितने लोग उठ पाते हैं। लेकिन बाकी लोगों से तो यही है कि भाई जहाँ से भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, हमारे से मिल सकते हैं। और वहीं से जिनको, अब मान लिया मैं 50 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो सबकी आदत अगर 50 किलोमीटर दौड़ने की नहीं है तो वो तो नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो ऐसे केसेस में अगर वो 2 किलोमीटर भी चले तो एक साथ हो जाएगा, 5 किलोमीटर चले तो साफ हो जाएगा। और सही बात है कि सिर्फ दौड़ ही नहीं, आप वॉक भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। वॉक करके भी थोड़ी दूर हमारे साथ हौसला अफजाई कर सकते हैं और हमारा भी कोऑपरेशन हो जाएगा, बाकी लोगों का भी कोऑपरेशन हो जाएगा। मुजफ्फरपुर तक से जो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और यहाँ के भी जो डुमरा में जो है, जो कई तरह के सुना है कि 3 तरह के लोग हैं जो वहाँ पे रनिंग का इवेंट कराते हैं, तो वहाँ से भी कुछ बच्चे शामिल हो रहे हैं इसमें। अगर इसमें और भी जो अभी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे और भी लोग अगर इस कंपटीशन में जुड़ना चाहे तो उनके लिए क्या कुछ है फैसिलिटी, जो किस तरीके से जुड़ पाएंगे? बस कुछ ज़्यादा नहीं करना, वो हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस फ़ोन नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हम उन्हें सारी चीज़ें बता देंगे कैसे क्या करना है। तो बट एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि साथ में तिरंगा लेकर जरूर चलना है, क्योंकि हम लोग वो 26 जनवरी को ही ट्रिब्यूट कर रहे हैं। जी, तो 26 जनवरी को लेकर इन्होंने खास कुछ तैयारियां की है और इनका निवेदन है कि अगर उस दिन जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और अगर इस कंपटीशन का हिस्सा होना चाहते हैं तो उनसे एक खास निवेदन है कि हाथ में तिरंगा लेकर सुबह 6 बजे हमारे सीए सर के साथ इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। और बात अगर आयरन मैन की करते हैं तो आयरन मैन 2025 को लेकर भी आप काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ये रनिंग इवेंट, मैराथन रनिंग इवेंट की बात करें तो उसमें ये सबसे बड़ा पूरा वर्ल्ड क्लास का है। ज़्यादातर ये इवेंट जो होता है फॉरेन में होता है। अभी कुछ सालों से गोवा में, वो भी 21 किलोमीटर के पॉइंट ऑफ हिसाब से, या छोटा जो इन्होंने आयरन मैन रखा है वो रखा है, लेकिन जो फुल आयरन मैन है वो फॉरेन में आज भी हो रहा है, फॉरेन इवेंट हो रहा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जो 15 से 16 घंटे में आपको निपटाने होते हैं, 17 घंटा मैक्सिमम टाइम होता है इसका, इसके अंदर आपको निपटाने होते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि 3.2 किलोमीटर की स्विमिंग है, वो ख़त्म करते ही आपको फिर आपको साइकिलिंग करना होगा 82.5 किलोमीटर्स का, और उसके बाद आपको 42 किलोमीटर्स की क्या है मैराथन रनिंग है, फुल मैराथन जिसको हम कहते हैं। तो ये तीनों जब एक साथ करते हैं तो इसको ट्राइथलन करते हैं। तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं जिनका नाम है मिलन सुमन, आप लोगों ने सुना है, वो मेरे आइडियल भी हैं। उन्होंने 3 आयरन मैन का खिताब ले चुके हैं वो। और इसी तरीके से हम बिहार से बाहर देखें तो बहुत, मतलब जैसे बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, इन सब में काफ़ी फेमस है ये चीज़ें, वहाँ से लोग कर रहे हैं। बट इतने ज़्यादा अभी भी इंडिया से नहीं है। हमारे ख्याल से टोटल 12 से 15 ही होंगे आयरन मैन जो, और हमारे बिहार से तो एक भी नहीं है। तो मैं चूँकि रनिंग में था, पहले दिल्ली में था और कर रहा था, अभी करता हूँ। तो 2 साल के ब्रेक के बाद मैं दोबारा ये रनिंग अभी 50 किलोमीटर्स का कर रहा हूँ। तो मेरी ये बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट करूँ आयरन मैन में इस साल 2025 के लिए तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ। तो जैसे आपने जिक्र किया कि आप आयरन मैन को लेकर तैयारियों में अभी से ही जुटे हुए हैं, तो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी फिजिकल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो काफ़ी हेल्दी होना कंपलसरी है, तो इसको लेकर आप खुद को किस तरह से मेंटेन करते हैं? मैं तो कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो मैं उस पर फॉलो करता हूँ। चाहे ठंड हो या गर्म हो, 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। 3:30 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा सा योगा करता हूँ, क्योंकि योगा एक्सपर्ट ऑलरेडी मैं हूँ। उसके बाद मैं रनिंग के लिए वर्कआउट शुरू करता हूँ, फिर रनिंग करता हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, चाहे मैं कितने भी बजे सोऊं, लेकिन मैं जगता सुबह हूँ और मैं इसको पूरा करने के बाद ही कोई चीज़ें करता हूँ, जिसमें कि प्रोटीन के तौर पे अगर देखें तो घर का खाना खाना ज़्यादा है, बाहर का खाना कम खाइए। समोसा वगैरह मैं खाता हूँ कभी कभी, बट घर का खाना जो है वो मैं ज़रूर लेता हूँ। घर का ही खाना हमारे लिए, खिचड़ी हो गया, चावल दाल सब्जी हो गया, ये टाइम पे खाएं। पानी का ध्यान रखें, पानी कितना पीना चाहिए, कितनी बार पीना चाहिए,
ठीक है ना, ताकि आपका शरीर जो है मेंटेन रहे, उसकी कैलोरी आप उस हिसाब से ले रहे हों और अपने आप को फिट रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपके मसल्स बहुत अच्छे हो, पेट आपका टोन्ड हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है उसके लिए। बट हाँ, अगर ये तो देखने में अच्छा लगता है ज़रूर, बट आप हेल्दी होने के लिए, आपको फिट रहने के लिए आपको जो है रेगुलर टाइमली खाना खाना ज़रूरी है। और कम से कम जो है एक खाने से दूसरे खाने के बीच 5-5 घंटे का डिफरेंस रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो डाइजेस्ट पूरी तरह से हो। हमें क्या है कि हमारा एक खाना तो डाइजेस्ट होता नहीं, दोबारा हम दूसरा खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम्स होते हैं, राइज होते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए ऐसे। चलिए अब कुछ शिक्षा जगत की बात करते हैं। देखा जाए तो आप लगातार काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सीएसआर क्लासेस से आपका कोचिंग काफ़ी फेमस है। आपने दिल्ली में भी बच्चों को पढ़ाया, अब यहाँ सीतामढ़ी में काफ़ी सालों से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, योग गुरु भी हैं। और देखा जाए तो आजकल कंपटीशन का जो तैयारी होता है काफ़ी टफ हो गया है। ऐसे में अगर बीपीएससी की बात करते हैं, 69th बीपीएससी की, तो उसकी तैयारियां जो है बच्चे देखा जाए तो बहुत ही मेहनत से करते हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है। ऐसे में आप बीपीएससी की तैयारियां जो है बच्चों को किस तरीके से कराते हैं? अगर बैच की बात करें तो आपका बैच कब स्टार्ट होता है? बैच तो सुबह हमारा 7:30 बजे ही शुरू हो जाता है। लेकिन बीपीएससी की अगर आपने बात की, जो 69th बीपीएससी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम लोग सुबह 8 बजे शुरू करते हैं। इसमें 3 फैकल्टी हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। एक है हमारे ऑलरेडी एक्साइज ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद एग्ज़ाम दिया भी है और आगे भी देते आ रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अनुभवी तो कोई नहीं, पंकज सर उनका नाम है। दूसरा जो है यहाँ के डीसीएलआर हैं, डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद बीपीएससी निकाला था, तो वो भी आके क्लास देते हैं। और सबसे अच्छी बात है वो फ्री देते हैं क्लास, यहाँ पे मिस्टर ललित नाम है उनका। और तीसरा मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स किया था, तो एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं खुद अपने पास रखूँ, और मैं दे रहा हूँ और काफ़ी सालों से दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 23 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, जब यानी कि 23 ईयर्स आप ऐसे ले सकते हैं कि 12वीं क्लास के महीने से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो पढ़ाते गए ये सब एक्सपीरियंस अनुभव होता चला गया, रिजल्ट बेटर होते चले गए। तो जब सीतामढ़ी में आए तो हमारे यहाँ बिहार में ये क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब यहाँ के लोगों को चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, तैयारियां जरूर करते हैं बच्चे। तैयारियां जरूर करते हैं, उनको बिलीव है, विश्वास है। तो ऐसे केसेस में कुछ अलग हटके करने का हुआ, और वो जो अलग हटके करने का हुआ वो था सिविल सर्विसेज का। तो मैं खुद चार्टर अकाउंटेंट हूँ, सीए की क्लासेस मैं खुद लेता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। बट मैंने सोचा कि साइड से बीपीएससी की क्लासेस भी, अगर जो है जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि चलो सिविल सर्विसेज शुरू करते हैं यहाँ पे। पहले तो टीचर्स 1 साल मैंने फ्री पढ़ाया बच्चों को, डेमो दिया, ये दिया वो दिया, लोगों को पता चल जाए कि हाँ भैया क्लासेस होती है। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में दिए, क्लियर भी हुए। अब मैं फुल फ्लैश बैच शुरू कर रहा हूँ, जो कि 7 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, 7 फरवरी से 2003 से। और इस बार हमारा टारगेट है 30 बच्चों का, 30 बच्चों का, और 30 के 30 बच्चों को हमें निकालना है। बाकी देखते हैं, मेहनत लगन दोनों पे डिपेंड करता है। कोशिश तो यही होगी कि पहला रिजल्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया हो। फीस भी हमने काफ़ी कम कर रखा है, 7000 सिर्फ रखा है हमने पूरे फुल कोर्स का, यानी कि बीपीएससी प्रीलिम्स का। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, सूटेबल नोट्स के साथ अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे टाइमली एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग, वीकली टेस्ट है हमारा, वीकली टेस्ट भी लेते हैं। और साथ में आउटर्स जो बच्चे हैं, अगर यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है, तो वो भी चाहे तो मंथली यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। नॉमिनल फीस 100 रुपीज़ का है उसका। तो यहाँ पे आके अपना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि वो कितना पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, क्या आ रहा है उनको, क्या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें। क्योंकि जहाँ जो भी दूंगा तो वो टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से ही दूंगा, क्योंकि हमारे खुद की ये कि हमारा इंस्टीट्यूट का रिपूटेशन का सवाल होता है। दूसरा भविष्य का सवाल करे, अगर करे तो कुछ ऐसा करे जो, हमने तो अपना करियर बना लिया और जिसको पढ़ा रहे हैं उनको तो करियर बना दे कम से कम। तो उनके वजह से आपने सही बोला, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो बच्चों का भविष्य अगर सही है तो देश का भविष्य सही है।
तो जो कर सकते हैं तो यूथ ही करेंगे, और स्टूडेंट्स ही हमारे करते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं बच्चे, हमें बड़े प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं हमसे, और जो बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो कई है स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया कि कई मैं सीए बना चुका हूँ, करीब 2000 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैंने, क्योंकि पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी साल हो गया, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीए प्रैक्टिस इनफैक्ट मैं कम करता हूँ, पढ़ाने का काम ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि शुरुआती जो स्टेज था खुद का पढ़ने का, यही पढ़ा के पैसे से कमाता था और फिर पढ़ता था, तो ये चीज़ें चलती चली गई और वो आदतों में शामिल हो गया। इसलिए कई बार लोग कहते भी है कि तुम ये क्यों नहीं करते, वो नहीं करते, तो मेरा मानना है कि जो अच्छा लगे वो करो। और पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पैसा, इज्जत सब कुछ है, सब है। अभी जैसे कि आपने सीए का जिक्र किया, तो ऐसा हमने सुना है कि आपका अभी हाल फिलहाल आपका एक स्टूडेंट है देवांशु, उनका सीए क्लियर हुआ है इस बार फाइनल उनका, तो किस तरीका का उनका रिस्पांस रहा? प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर बच्चों ने हमारे 200 प्लस मैंने बनाए हैं। 20 बच्चे आज भी सीए हैं, कार्यरत कर रहे हैं। ये शायद 21वां या 22वां होगा, पता नहीं। तो लेकिन ये जो देवांशु है, ये मेरे पास 2012 में 2012 में एक बार आया था पढ़ने के लिए। उस समय ये 12th में था, सीबीएसई 12th में किसी टीचर्स के यहाँ पढ़ता था, और उन्होंने फीस ले रखा था इसका, मुझे टीचर का नाम याद नहीं है, और बोल रहे थे कि पढ़ा देंगे इकोनॉमिक्स, और नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया पढ़ाने के लिए, तो अगले दिन वो सारे बच्चे हमारे पास थे। एक ही मैंने क्लास डेमो दिया था, उसके बाद चलो, उसके बाद बच्चों को उम्मीद जगी। इस बच्चे को मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम जो है एक दिन बहुत अच्छा कर जाओगे, बस इसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर थी, बाकी ये बहुत अच्छा पढ़ता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा था। इस बच्चे ने मुझे 2012 से जो पढ़ना शुरू किया, उसने अब तक छोड़ा नहीं है, मुझे सीए बनने के बाद भी नहीं छोड़ा है। अच्छा। हाँ, हर रोज़ उससे बातें होती हैं। बीच में वो कलकत्ता गया था, वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस मेरे से ले रहा था। अभी ये फाइनल में भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। अब वो पास हो चुका है, सीए बन चुका है। अभी वो बेंगलोर गया है अपने देखने के लिए कि हम कौन से सेक्टर्स के लिए सूटेबल बैठेंगे। डिफरेंट कंपनियों का जो सिलेक्शन स्कीम है, रिक्रूटमेंट, उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर सीए क्लासेस की बात करते हैं तो कौन सा बैच है जो अभी चल रहा है सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी में जो मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज में है कि सीए फाउंडेशंस, यहाँ पे जो सीए की शुरुआत होती है सबसे पहले, वो सीए फाउंडेशन से होती है। तो सीए फाउंडेशन की क्लास अभी कोई भी हमारे ख्याल से इंस्टीट्यूट दे नहीं पा रहा है, या बच्चे नहीं है, या बच्चों का बिलीफ जो है वो ये होता है कि 12वीं क्लास किसी तरह से पास कर जाए, बाहर जाकर क्लास लेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारे जैसे टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स हैं, बेसिकली है, जो दिल्ली से आए हैं, बट उन्होंने भी देखा होगा जब बच्चों का रुझान नहीं है तो ऐसा क्यों। लेकिन मैंने अपना दूसरा ट्रेंड बदल दिया। मैंने बदला ट्रेंड की कि सीए में जो फाउंडेशन की एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें चाहिए 11वीं 12वीं का पूरा नींव चाहिए, बिल्ड चाहिए उसको। रूट अगर सही हो जाएगा तो फ्रूट तो मिल जाएगा। तो मैंने रूट पे ध्यान दिया, और 11वीं क्लास के जो बच्चे थे उन्हीं को सजेस्ट कर दिया कि तुम अभी से, अगर तुम्हारा टारगेट है क्या बनना है, तो तुम क्यों नहीं उसको अभी से रजिस्टर्ड करा लेते हो, क्योंकि 10th क्लास के बाद आप सीए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, भले एग्ज़ाम आप 12वीं के बाद दें, वो जो कि कंपलसरी है देना है। तो इसलिए मैंने उनको रूट जो दिया 11th क्लास से ही देना शुरू कर दिया था, और उनका रूट बाकी बच्चों के मुकाबले आप कहोगे तो मैं ग्रेजुएशन के बच्चे बुलाता था जी। और जो कि चैप्टर फाउंडेशन में था जी। तो और वो बच्चे 11th में पढ़ रहे थे, फाउंडेशन का सिलेबस कर रहे थे। वही चैप्टर जो था ग्रेजुएशन में किसी बच्चे के पास था, बच्चे को पूछा कोई, भैया आओ तुमने भी पढ़ा है, इनको भी पढ़ाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन का बच्चा पीछे था, 11th क्लास का बच्चा आगे था। ये तब ग्रेजुएशन जो होता है, मतलब 2 साल के एंट्रेंस मतलब करने के बाद फर्स्ट ईयर में जाके वो चैप्टर आता है, यानी 2 साल बच्चा हमारा 11वीं में ही आगे था। तो जो बच्चा हमारा 2 साल आगे ऑलरेडी है, वो क्यों नहीं करेगा, कंप्लीट करेगा ही करेगा। और इस बार भी चांस है कि इस बार जो जून में एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे 100% बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, हमारे नोट्स पे ध्यान दे रहे हैं, उन बच्चों का तो निकलना संभव है ही, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, और हम उन्हें रास्ता बताते हैं, फिर ना क्या। अब जो लोग बच्चे सोचते हैं कि हम दिल्ली जाकर ही करेंगे,
तो फिर वो भी करते होंगे दिल्ली जाके, लेकिन वही है कि उनका समय फिर उतना ही ज़्यादा उधर लगता है, अपने आप को एडजस्ट करने में लगता है, उतना समय उनको देना पड़ता है ये चीज़ों में। वो समय अगर बचा ले तो उनका समय बचेगा। और बिल्टअप भी यहाँ भी है, ये सारी चीज़ें जो दिल्ली बॉम्बे में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और हम लोगों ने भी शुरुआत यहीं से की थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सीए की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। उसमें से इस बार पहला बच्चा जो हमारा कर गया सीए, जो हमने आपको बताया, देवांशु, जो कैलाशपुरी डुमरा का ही है। और अब आगे देखते हैं, क्योंकि उससे भी तेज बच्चे हमारे पास अभी हैं। 11वीं में भी बच्चे हैं जिसको मैंने ऑलरेडी इनरोल करा दिया इस साल। अगर मान लिया 10 बच्चे होते हैं तो 2 बच्चे कम से कम जरूर इनरोल हो जाते हैं, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि सबको इनरोल करा दिया, ताकि उनका बिल्टअप जो है, नींव जो है, उसी तरीके से मजबूत हो जाए, उनको दिक्कत ना हो। पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आपका एक जो बच्चा है सीए क्लियर किए हैं। और देखा जाता है कॉमर्स और आर्ट्स के क्लासेस के अलावा और भी कौन सी क्लासेस है जो यहाँ चलती है? पहले मैं बात करूंगा कॉमर्स के बारे में मैंने बता दिया। कॉमर्स की क्लासेस जो है 11वीं से हम लोग शुरू करते हैं। सीबीएसई और बिहार बोर्ड बोथ। सीबीएसई और बिहार बोर्ड में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं थोड़े से हिंदी मीडियम में ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश मीडियम में कम होते हैं। लेकिन इस पर मैंने एक चीज़ और देखा यहाँ पे, कि जो बच्चे 10th तक सीबीएसई में थे, वो बिहार में जब 11th में आते हैं तो कुछ लोग सीबीएसई के बाद कॉलेज की तरफ मूव कर जाते हैं, या 12th सीबीएसई से कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th की जब बारी आती है तो सीबीएसई में 12th जो करने की बारी आती है तो वो छोड़कर उसको बिहार बोर्ड ले लेते हैं, स्टेट बोर्ड लेते हैं। तो बिहार बोर्ड जब ले लेते हैं तो उनको बिहार बोर्ड के हिसाब से चलना होता है। तो ऐसे केसेस में उनका ज़्यादातर रुझान, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो इंग्लिश में ही करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में ही करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो अगर बिहार बोर्ड में भी कन्वर्ट हो गए तो इंग्लिश में ही वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर देते हैं। तो कॉमर्स लेवल में हम लोगों ने 11th 12th सीए, उसके बाद सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके फाउंडेशंस, इंटर एंड फाइनल, इनके कोर्सेज हमने यहाँ पे चालू कर दी है। कुछ कमी रह गया तो और करने वाले हैं हम लोग कॉमर्स में। इसके अलावे हमारे पास जो है आर्ट्स में भी हमने सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों की क्लासेस इस बार शुरू की है। पीछे भी हमने कर रखा था। इस बार इनफैक्ट वो लोग एग्ज़ाम भी देंगे, अपीयर भी होंगे, और आप लोग का सहयोग रहा, दुआ रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, तो इस बार डेफिनेटली निश्चित तौर पे बिहार बोर्ड से टॉपर हमारे यहाँ से निकलने वाले हैं बच्चे, ठीक है। जो कि एक लड़की है, वो निकालेगी नहीं निकालेगी, बड़ी उम्मीद है हमें उससे, ठीक है ना। और बाकी तो बच्चों का नाम मैं बाद में लूँगा या बाद में फ्लैश हो ही जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे बिहार बोर्ड आर्ट्स में 12th क्लास में, 12वीं में, इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले हमारे यहाँ से होगी स्टूडेंट, ये मुझे पक्का पता है। और सीबीएसई में कॉमर्स में भी जो है एक स्टूडेंट बहुत अच्छी है, जो पढ़ने में बड़ी अच्छी है, और वो हमको लगता है कि वो टॉप पोजीशन पे आएगी। बाकी देखते हैं सिचुएशंस क्या है, क्योंकि अभी एग्जाम रिजल्ट से पहले तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से बच्चे जो हैं अभी से, अब बोलेंगे कि इतना कॉन्फिडेंशियल कैसे बोलते हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंशियली बोलता हूँ कि तैयारी कराने का, टीचर का विश्वास कह सकते हैं अपने स्टूडेंट के प्रति। सिर्फ टीचर का ही, बच्चों का भी टीचर के प्रति विश्वास है, और जैसे बोलते हैं उस तरीके से वो बच्चे करते हैं। कहीं हमसे ज़्यादा अपने करियर के प्रति ओरिएंटेड है वो लोग, तो इसलिए कहता हूँ कि, और पीछे हमने रिकॉर्ड देखे हैं अपने खुद के बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है, ऐसा बच्चा नहीं है जिसका जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया जिसमें 100 से मार्क्स से कम लाया हो, खास करके इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो इस बार तो कोशिश है हमारी यही कि आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, क्योंकि पहले मैं कॉमर्स पढ़ाता था, अब आर्ट्स जब शुरुआत की है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में, तो इस बार हमें लग रहा है कि आर्ट्स में हमारा यहाँ से बिहार टॉपर जरूर आएगा, निश्चित तौर पे आगे। जो दर्शकगण देख रहे हैं वो मुझे देख लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए, इस बार का रिजल्ट हम आपको ज़रूर देंगे बिहार टॉपर के फॉर्म में। सर का काफ़ी विश्वास है अपने स्टूडेंट के प्रति, और ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता, स्टूडेंट का भी एक जो रुझान होता है, लगाव होता है, वो देखने के बाद ही जो है, कहे तो टीचर्स के अंदर ये इतना प्राउड के साथ कह पाना कि हमारे जो स्टूडेंट है उनका इस बार निकल ही जाएगा, ये एक लगन को, जो कहते हैं लगन को दिखाता है। अब
बात करते हैं आप, हमने सुना है कि आपका एक सीए फॉर्म भी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे चलाते हैं, जरा उसका भी जिक्र किया जाए। हाँ, उसका मैं कह दूं कि मैं जब दिल्ली में था तो मैं कॉर्स की क्लासेस लिया करता था, प्लस मैं अपनी फर्म चलाता था, सीए फर्म। एस भूषण एंड कंपनी के नाम से ये फर्म है, जिसका कोलेब्रेशन आज के टाइम में गुड़गांव, दिल्ली के कई फर्मों के साथ हो चुका है। क्योंकि वो सब भी जिन्होंने कोलेब्रेशन मेरे साथ किया वो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनका विश्वास अब तक चला आ रहा है। और वो उनको ये लगता है कि सर के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि तुम आगे रहोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मिलके आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। टीम वर्क का सिचुएशन है। तो हमारा काम न दिल्ली वाला अभी तक रुका है, न बिहार वाला रुका है। बिहार में इनफैक्ट सीतामढ़ी में हमारा काम और अच्छा हो रहा है, क्योंकि लोग जैसे जैसे जानते हैं। और अच्छे लोगों के तो अब जान ही रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे लोग हैं, बट हम ये ज़रूर करते हैं कि हम अपने कमिटमेंट को टाइम पे पूरा करना चाहते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ करना चाहते हैं। और काम में किसी तरह का कोताही बरतना हम नहीं चाहते नहीं हैं। तो इसलिए एस भूषण एंड कंपनी के नाम से मैंने फर्म यहाँ पे खोला है, जहाँ पे सीए की क्लासेस, सीए का जो वर्क है, जीएसटी रिटर्न वगैरह, वो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, ये सब हमारा फटाफट अब चल रहा है। हमने टीम बना रखी है, टीम बनाने की और कोशिश कर रहे हैं और इसको बेहतर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पे मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली से नाता छूट नहीं सकता हमारा। दिल्ली से नाता इसलिए नहीं छूट सकता कि दिल्ली हमारे को दाना पानी वही दिया, और वहाँ के जीवन हमारा ऐसे बस गया कि अब जो भी चीज़ें जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वहीं की वजह से दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी ऐसा भी समय होगा कि यहाँ की वजह से वहाँ दूंगा, ये चीज़ें होगी। तो मैं कोशिश इसी चीज़ में लगा रहता हूँ कि भैया, और मेरी आदत जो है, यूं कहे ये जन्मभूमि है और वो कर्म भूमि रही है आपकी। जी जी, तो अब तो कर्म भूमि भी यही बन रहा है, यही बन गई है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वहाँ भी हम जाते रहते हैं, करीब करीब हर महीने हम 2-3 दिन के लिए जाते हैं वहाँ पे, जिससे जिस तरह का काम होता है, क्योंकि ऑडिट साइन करने के लिए जाना ही पड़ता है हम लोगों को, तो हम लोग जाते हैं उसके लिए। तो दर्शकगण को मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, अगर आपको ऑडिट से रिलेटेड कोई वर्क है तो हमारे यहाँ ज़रूर संपर्क करें। हमारे यहाँ कमिटमेंट के साथ काम पूरा होता है, ठीक है ना। और हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास, हर तरह की कंसल्टेंसी हमारे पास मतलब आपको देने के लिए तैयार है फाइनेंस के एरिया में। अगर बात इंग्लिश कंपटीशन की करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी जो है की जाती है, करवाई जाती है बच्चों को? जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ज़्यादातर लोगों को। अब यहाँ से अगर बाहर निकल जाए, बिहार से अगर बाहर चले जाए, प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाए, अच्छे जॉब की तरफ जाए, तो वहाँ अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो फिर आप सिलेक्शन अपना नहीं करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर पीछे किसी भी पोजीशन में है तो वो इंग्लिश की वजह से है। बिहारी कभी भी, एक बिहारी सब पे भारी वाली बात है, बिहारी कहीं कमज़ोर नहीं है, बिहारी हर जगह मजबूत है। बट बिहारी एक मामले में कमज़ोर है, वो है इंग्लिश। इनकी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, इनको बोलना ही नहीं आता। तो बोलना नहीं आता तो ये अपना जो एक्सप्रेशन है वो सही ढंग से बता ही नहीं पाते हैं, ये करेंगे क्या, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इनको सबसे पहले तमगा लग जाता है बिहारी होने का, ठीक है ना। अब बिहारी सफल क्यों हो जाते हैं, तो उसके पीछे कारण है उनका यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी आईएएस वगैरह का जो क्षेत्र है सिविल सर्विसेज का, उसमें वो आगे निकल जाए, क्योंकि वो हिंदी मीडियम में भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है इतने सारे सरकारी जॉब हैं कि अब हर बच्चा बीपीएससी कर लेगा या आईएएस कर लेगा? नहीं कर लेगा। ऐसे केसेस में उनको क्या है, अलग एरिया सेलेक्ट करना ही पड़ता है, और अलग एरिया सेलेक्ट करने के लिए उनके पास इंग्लिश होनी ज़रूरी है। मैंने तो यहाँ देखा, एक दिन मैंने वो बच्चों को बुलाया पढ़ाने के लिए, चलो एक इंस्टीट्यूट से हमारे पास करीब 45 बच्चे आ गए क्लास में। मैंने देखा भाई इतने बच्चे कैसे आ गए एक साथ, मैंने बोला चलो पढ़ाते हैं। जब उनकी इंग्लिश टेस्ट मैंने की तो मतलब ये समझ लीजिए कि उनको जो है 10वीं क्लास तक की इंग्लिश नहीं आती थी, और वो कंपटीशन फाइट करने की बात कर रहे थे। कंपटीशन कैसे फाइट होगा? अगर हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, तो जिसमें सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसमें भी अगर देखें तो पोर्शन हमारा इंग्लिश का है, उसमें भी है, चाहे वो 10 मार्क्स का हो, 15 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स, जो भी मार्क्स का। अरे आप इतनी भी अगर नहीं कर पाते तो आप मत कोशिश कीजिए कि हम गवर्नमेंट जॉब पालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होता है काफ़ी डिफिकल्ट जॉब होता है, लाखों लोगों में कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं,
और लाखों लोगों में अगर कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, आपको हर तरीके से ऑलराउंडर बनना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर कहीं भी कमजोर अगर आप, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है नहीं। तो मैं तो अपने दर्शकगण को या सीतामढ़ी के वासियों को यही बोलूँगा, पहले आप इंग्लिश मजबूत कीजिए। आपके पास इंग्लिश नाम की चीज़ है नहीं। आप कहीं भी ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे वो कर लेंगे, तो किसी किसी की किस्मत हो सकती है, लेकिन हर लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है ये चीज़। तो इंग्लिश ज़रूर कीजिए ताकि आपका हेजिटेशन ख़त्म हो, अपने आप को बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं। और यकीन मानिए कि बिहारियों की बात करें तो बिहारी लोग बड़े ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये बेईमान कब हो जाते हैं? जब दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं और इनको कुछ आता नहीं, तो ये उन लोगों में मिलने की कोशिश करते हैं। वो तो ईमानदार रहते हैं, लेकिन ये बेईमान हो जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है ना? तो इसलिए ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें और इंग्लिश पे जोर दीजिए। तभी मैंने कम्पिटिटिव इंग्लिश शुरुआत की, खुद से नोट्स बनाना। कब आपने इसकी शुरुआत कब की? बैच कैसे, इनका टाइमिंग क्या है? बैच का टाइमिंग है इसका नॉर्मल कोर्स में 9 बजे के लगभग, 9 बजे के लगभग। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बैचें चलती हैं और सुबह का टाइम रखा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो सुबह में ही क्लास लेना पसंद करते हैं, इवनिंग में क्लास लेना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो गर्म का समय हो, गर्मी का समय हो या ठंडे का समय हो, इस तरह की सिचुएशन है। तो सीए शशि भूषण सर हमारे साथ थे और जैसे कि आपने लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक, और लगातार जैसे आप देख रहे हैं कि हर एक कंपटीशन को लेकर काफ़ी बारीकी से ये अपने जो स्टूडेंट है उनको, उनके प्रति काफ़ी लगनशील है। और जी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल में मुझे यहाँ पे जो है सीतामढ़ी जो है, सीतामढ़ी से बॉडी बिल्डिंग संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बॉडी बिल्डिंग का शौक मुझे शुरू से था, लेकिन जब मैं सीए की पढ़ाई करने लग गया तो पढ़ाई की तरफ ध्यान मूव हो गया। फिटनेस में मैं पहले से फ्रीक हूँ, फिटनेस फ्रीक हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो लोग बच्चे हमारे से कंसल्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक टिप्स दिए जाएंगे, सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे और आगे जो ऑब्जेक्ट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो हमारे यहाँ से बिहार के बच्चों को इस तरह के कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा जाएगा, पार्टिसिपेट होने के लिए, ताकि हमारे यहाँ से भी कोई मिस्टर वर्ल्ड बने। ठीक है ना? तो इस तरह से हम सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमारे कोशिश करने से नहीं होगा, सीतामढ़ी वासियों को भी इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। और आज के न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो मिस्टर सतीश यादव ने मुझे भेजा था, जो कि यहाँ के सचिव हैं भारोत्तोलन के, भारोत्तोलन संघ के। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष बन जाइए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो सभी लोगों के सहयोग से मैं बॉडी बिल्डिंग का सहयोग का अध्यक्ष बना। इनफैक्ट मैं जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, उन्होंने मुझे नंबर 1 लिस्ट पे सेलेक्ट किया है एज ए योगा प्रोफेसर के लिए। बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और वो बहुत जल्द ही मुझे बिहार योगा संघ के अध्यक्ष बनाने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वालिफिकेशन मेरी कमी है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, जी तोड़ कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत जल्द ही सीतामढ़ी योगा संघ का अध्यक्ष भी बनने वाला हूँ मैं। ठीक है ना? तो मैं दोनों ही क्षेत्रों में, इनफैक्ट रनिंग तो मैं करता ही हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई जब करता था तो पढ़ाई के अंदर मुझे स्पिरिट जो दिया है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो बात है, वो मेरे स्पोर्ट्स की वजह से ही मुझे मिला था। तो स्पोर्ट्स के प्रति मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हूँ। मेरी वाइफ तो मुझे कहती है भाई क्या करते रहते हो, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसके बिना काम नहीं चल सकता, आदमी को थोड़ा सा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, करते हैं इसको, अच्छा इस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ है, गंदी चीज़ तो है नहीं, खराब चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जो लोग भी अब मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, उनको सारी सुविधाएं मैं दूंगा। और नेक्स्ट ईयर आपको जो है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लेने का इच्छा जो है पूरा होगा। तो हम लोग, तमाम लोग हमसे जो जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको साथ साथ। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास पैसे कम हैं, ये भी मत सोचिए कि ये स्पोर्ट्स तो बहुत महंगी चीज़ें हैं, कैसे करें। नहीं, अभी शुरुआत में हमारी एक चैरिटेबल संस्था है ये। इस संस्था का नाम है राम सकल राय एजुकेशनल ट्रस्ट। इसके अंदर 3 यूनिट्स में चला रहा हूँ। एक सीएसआर क्लासेस जिसकी जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, दूसरा हमारा है आत्म प्रकाश योग केंद्र, जो हम अभी कर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है सीतामढ़ी के लोगों का।
इसमें दो तरह का फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर रखा है ये चीज़ें। तो YCB योगा कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। और दूसरा हमारा जो आपको बताया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सक्सेस, जो जिसकी तैयारी अभी इनफैक्ट सबसे पहले उसी की क्लास हम शुरू करने वाले हैं 7 तारीख से। इंटरेस्टेड लोग रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को, समय चूक नहीं जाए इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मतलब जो सीट की जो सीमा है वो 30 है, 30 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इतने कम फीस में तो हमको नहीं लगता कि कोई बिहार में इससे कम फीस में कोई अभी क्लासेस BPSC के दे रहा हो, क्योंकि मैं पहले कह दूँ फीस तो मैं अगली बार बढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं बढ़ाऊंगा ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी पहले अपना रिजल्ट निकालूंगा बच्चों का। और ये चीज़ें हैं, तो स्पोर्ट्स में जो इच्छा रखते हैं वो स्पोर्ट्स में हमसे जुड़ सकते हैं, जो एजुकेशन में से इच्छा रखते हैं उसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंस्टीट्यूशन काफ़ी फेमस हो चुका है यहाँ पे। अगर और ज़्यादा फेमस की बात करें तो हमारा एक ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे ब्रदर चलाते हैं, मणिभूषण जी, स्कॉलर हब के नाम से ये काफ़ी फेमस है जगह, ठीक है ना। अब इसके दूसरे तल पे हमारा जो है CSS क्लासेस है, हमारा राम सकल एजुकेशनल ट्रस्ट है जहाँ मैं बैठता हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर आप लोग का स्वागत है। तो जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनसे बस यही आग्रह है कि अगर आप किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी या फिर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो चकमहिला भूषण मार्केट में चकमहिला बाईपास में आप CA सर से आकर यहाँ पे मिल सकते हैं और अपने भविष्य की जो है आगे का जो है रास्ता है वो निकाल सकते हैं। तो तमाम दर्शकों के मन में अगर कोई भी सवाल है तो वो सीधा इस वक्त हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। उनके सारे सवालों का जवाब जो है यहाँ पे शशि भूषण सर मौजूद हैं, वो खुद आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और अगर अभी आपके मन में कोई सवाल नहीं है, बाद में आता है, तो आप डायरेक्ट भी आकर इनसे मिल सकते हैं और अपने सारे सवालों का जो है जवाब पा सकते हैं। तो तमाम दर्शकों को